कार्तिक माह सनातन धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि का दिन धार्मिक तौर पर विशेष महत्व रखता है। इस खास दिन पर लोग दान, पूजा पाठ, दीपदान और अन्य पुण्यकारी काम करते हैं। वहीं इस खास अवसर पर लोग गंगा स्नान करने के लिए भी जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना क्यों पुण्यकारी माना गया है? पवित्र नदी में स्नान करने से कट जाते हैं पाप। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने का बड़ा महत्व माना जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार स्नान करते हैं। जैसे कोई घर पर ही जल में गंगा जल डालकर स्नान करता है तो कोई पवित्र नदी में जाकर नहाता है। लेकिन इस पर्व के दिन जो इंसान गंगा नदी में स्नान करता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, जिससे गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। इस विशेष दिन पर गंगा स्नान करने और गंगाजल का आचमन करने मात्र से पुण्यकारी फल मिलता है। भगवान शिव, विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदायिनी देवी यानी मां गंगा की पूजा और गंगा स्नान करने से साधक को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान समय। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर की सुबह 6:19 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 16 नवंबर को सुबह 2:58 बजे पर समाप्त हो जाएगी। इस पर्व पर सभी धार्मिक गतिविधियां जैसे स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ 15 नवंबर को किए जाएंगे। ये भी पढ़ें, वैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? वैकुंठ चतुर्दशी, जानिए इसकी कथा और महत्व। डिस्क्लेमर, इस आलेख में दी गई जानकारियां पूर्णतया सत्य हैं या सटीक हैं। इसका www.patrika.com दावा नहीं करता है। इन्हें अपनाने या इसको लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। पत्रिका से ताज़ा खबरें पाएं। शहर की खबरें। जयपुर न्यूज़, जोधपुर न्यूज़, अलवर न्यूज़, सीकर न्यूज़, कोटा न्यूज़। हिंदी न्यूज़, एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी, धर्म कर्मा। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान क्या है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का महत्व, जाने सही समय। जॉइन आवर व्हाट्सएप चैनल। अगली खबर, महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव, शिक्षा, IPL 2025, राजस्थान उपचुनाव, स्वास्थ्य, धर्म, ज्योतिष, यूपी उपचुनाव, क्रिकेट, बॉलीवुड, धर्म कर्म। कार्तिक पूर्णिमा 2024। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्यों मनाई जाती है देव दिवाली? जानिए इसका महत्व। कार्तिक पूर्णिमा 2024। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की त्रिपुरारी के रूप में पूजा की जाती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। जयपुर, नवंबर 14, 2024, शाम के 7:40। सचिन कुमार। यहाँ जानिए देव दिवाली की पूरी कहानी। कार्तिक पूर्णिमा 2024। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था, जिसको लेकर देवतागण प्रसन्न हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली क्यों कहा जाता है? आइए यहाँ जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरी कथा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं। एक भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी हुई है तो वहीं दूसरी कथा देव दिवाली मनाने के लेकर है। जानते हैं पहली कथा, कार्तिक पूर्णिमा 2024। कार्तिकेय और पूर्णिमा का संबंध। कार्तिकेय और पूर्णिमा का संबंध। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से जुड़ी हुई एक कथा प्रचलित है, जिसमें कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं एक बार कार्तिकेय और गणेश की प्रथम पूज्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें कार्तिकेय के छोटे भाई गणेश को विजयी घोषित हो गए। वहीं इस बात को लेकर कार्तिकेय नाराज हो गए थे। जब स्वयं भगवान शिव और पार्वती कार्तिकेय को मनाने के लिए गए तो उन्होंने क्रोध में शाप दिया था। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्त्री उनके दर्शन करने आएगी तो वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। वहीं पुरुषों लेकर कहा कि यदि किसी पुरुष ने दर्शन करने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद नरक में जाएगा। लेकिन इसके बाद किसी तरह शंकर भगवान और पार्वती ने उनका क्रोध शांत किया और उनसे किसी एक दिन दर्शन देने के लिए कहा। जब कार्तिकेय का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को उनके दर्शन करना महाफलदायी बताया। देवताओं ने शिवलोक में मनाई दिवाली। देवताओं ने शिवलोक में मनी दिवाली। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इस शक्तिशाली असुर का संहार होने के बाद देवगण बहुत प्रसन्न हुए। वहीं भगवान विष्णु ने शिवजी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में तारकासुर के तीनों पुत्रों का भी वध किया था।
जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था, जिसकी खुशी में देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दिवाली मनाई थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि के दिन काशी में गंगा स्नान कर दीप दान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है।